माय ब्यूटीफुल ओंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सीक्रेट क्रश का ये लास्ट पार्ट है। पिछली पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जान ने ईबो को प्रपोज किया था और ईबो ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया था। साथ ही सबके सामने उन्होंने किस भी किया था। और सॉरी, पिछले पार्ट में मैंने वेडिंग कहा था, वो एंगेजमेंट हो चुकी थी सबके सामने और सबने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया था। दोनों खुशी खुशी जान के घर गए हुए थे बच्चों को लेकर। लेकिन आज रात बच्चे उनके साथ ना सोते हुए अलग कमरे में सो चुके थे। दोनों को सुलाने के बाद दोनों जान के बेडरूम में चले जाते हैं। जान तो बहुत खुश था और ईबो को बस हक करे हुए ही था। बच्चों को सुलाने के बाद जान ने ईबो को सीधा उठा लिया था और उठा कर ही वो अपने बेडरूम में ले गया था। जान के कमरे में जान ईबो को देखते हुए कहता है, ईबो, मैंने आपको बहुत याद किया। तुम्हारे बिना एक दिन भी बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कितने सालों से मैं तुम्हारे लिए तरस रहा था और ये बात मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें इतना चाहता था और बहुत याद करता था। और ऊपर से मेरे एक्सीडेंट होने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे फिर कभी मिल भी पाऊँगा या फिर मैं तुम्हारे साथ शादी कर पाऊँगा। ईबो को ये सब कहते हुए जान की आंखें भर आ जाती है। ईबो कहता है, हाँ जान गो, मैंने भी आपको बहुत याद किया और जब मैं प्रेग्नेंट था तो मुझे हर वक्त ऐसे लगता था कि आप हर वक्त मेरे साथ हो, हमारे बच्चों के साथ हो। लेकिन मैंने कभी आपको ये सब बताया नहीं। ईबो की ये बातों को सुनते हुए जान ईबो को करीब जाता है और कहता है, अच्छा तो इसलिए तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। ईबो कहता है, क्या सज़ा, और वो क्यों? जान कहता है, आखिर तुमने इतने सालों से मुझे इतना तड़पाया है, यहाँ तक कि तुमने हमारे बच्चों के बारे में भी नहीं बताया। ये ज़रूरी था कि हमारा वो एक एक्सीडेंटली इंटीमेट हुए थे हम लोग, या हम लोग उस रात बिताई थी। लेकिन तुमने ये बात छुपाकर अच्छा नहीं किया, जिस वजह से मैं आज तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। ईबो तो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है, नहीं जान गो, आप मेरे साथ आखिर इस तरीके से नहीं कर सकते। उस कमरे में बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़े से सजाया गया था और कमरे में पूरी तरीके से सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी और साथ ही गुलाब की। कमरा पूरी तरीके से रोमांटिक बनाया गया था। ईबो को अब दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जान उसे क्या पनिश करने वाले हैं। ईबो पूरे कमरे को देखने लगता है और जान से पूछता है, क्या आपने इसे खुद से तैयार किया है जान? ईबो की इन बातों को देखते हुए जान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माय लव, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। बस इन बातों को सुनते ही ईबो का शरीर पूरी तरीके से कांपने लगा और वो गपशप करने लगा। उसके मन में इन गंदे विचार आ रहे थे कि आखिर अब जानगा उसके साथ क्या करेंगे। इसी के साथ ईबो ने जान को कसकर गले लगा लिया। फिर वो उसके करीब बड़े से हाथों में अपने गालों को पकड़ लिया और फिर जान ने ईबो के होठों पर धीरे से चूम लिया और फिर कहा, माय लव, मैं अब नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम नहाना। मैंने हमारे लिए कुछ तय किया है। इन बातों को सुनते हुए ईबो शर्माने लगा और कहता है, ठीक है। और इसी के साथ जान नहाने के लिए चला गया। बाथरूम से बाहर आते ही, अब तुम्हारी बारी है नहाने की, ऐसा कहते हुए ईबो भी नहाने के लिए चला गया। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसके लिए
एक शर्ट ही दी गई थी। जब वो बाहर नहाकर बाहर आया तो वह सिर्फ शर्ट पहने हुए था। उस ड्रेस में उसके पूरे पैर नज़र आ रहे थे। जान ईबो को देखता ही रह गया। वो शर्माने लगा, लेकिन वह बहुत छोटा है और मैं एक ट्राउज़र पहनना चाहता हूँ, ईबो कहता है। नहीं, मैंने कहा था कि आप बिल्कुल सही दिख रहे हैं, आपको कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों को सुनते हुए ईबो तो पूरी तरीके से और भी शर्मा गया। उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था। उसे बहुत ही हॉट महसूस हो रहा था और साथ ही उसका शरीर कँपने लगा। जान उसके पास जाता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बिस्तर पर लिटा देता है। जान की इन हरकतों को देखते हुए वो अपना सिर नीचे कर लिया। ईबो को शर्मा रही थी और जान ने उसकी हुडी को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा। जान ने ईबो की हुडी को उठाया और एक सॉफ्ट सा किस किया। जान अलमारी की ओर चला गया और एक कंडोम और एक लाल रिबन निकालते हुए साथ ही में एक हथकड़ी भी थी। ईबो जान को देख रहा था और कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? आपने अपने हाथ में हथकड़ी, रिबन और साथ में एक पकड़ा है, क्या आप? जान गहरे स्वर में कहता है, आखिर मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें सज़ा देने वाला हूँ। ईबो शौक से जान को देखने लगता है और कहता है, किस लिए? ओहो माय लव, आखिर मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं इन सालों के जो तुमने मुझसे दूरी बनाई थी, उसलिए मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। इतना गूंगा बनने की कोशिश मत करो। आखिर तुमने मुझे इतने दिनों से छोड़ा था, तो तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। अंत में मैं अब तुम्हें दंड दूंगा, इसके लिए तैयार हो जाओ। ईबो शर्मा जाता है और अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। इन हरकतों को देखते हुए जान को हंसी आने लगी। जान ईबो के करीब जाता है और दोनों हाथ हथकड़ी से बांध देता है और साथ में उसकी आंखों पर रिबन भी बांध देता है। जान ने ईबो की टांगों को खोल दिया और उसकी टांगों के बीच में बैठ गया। ईबो, तुम बहुत ही हॉट हो, ऐसे कहते हुए वो खुद को बहुत हॉट फील कर रहा था। ईबो कहता है, जान गो, और ईबो को बस हॉट महसूस हो रहा था। जान ने ईबो की जांघों को चूमना स्टार्ट किया और फिर वो ईबो के ऊपर आ गया और उसके होठों को चूमना शुरू किया। चूमते चूमते जवाब दे रहा था। वो जानगा कह रहा था, क्योंकि वो बस मौन और उसको बहुत हॉट लग रहा था। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी। जान ने अपने हाथों को ईबो की जांघ पर स्लाइड करना स्टार्ट किया और निचोड़ता है। ईबो सिर्फ आह आह कहते हुए, ईश्वर प्लीज़ जान गो, आह प्लीज़ आप रिबन को हटा दो, आपको मैं देखना चाहता हूँ। जान कहता है, नहीं, मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ, यही तुम्हारी सज़ा है। और वो अब ईबो को किस करना स्टार्ट करता है और अपनी जीभ को ईबो के मुंह में घुसा देता है और उसे चूसना शुरू कर दिया। बिस्तर पर बैठ गया और उसे अपने कपड़े उतार दिए और साथ ही ईबो की शर्ट के बटन खोल दिए। तुम मेरी हथकड़ी हटा दो प्लीज़। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया।
और अब ईबो का पूरा नेकेड बॉडी जान को दिख रहा था। जान ने उसके निप्पल्स पर चुटकी लगाई और उसे चूसना स्टार्ट किया। आह आह नहीं जानगो, प्लीज़ नो, बस मैं आपको सुनना चाहता हूँ। जान ने उसके होठों को फिर से चूमना स्टार्ट किया और गहराई से वो दोनों की बॉडी आपस में रगड़ रही थी। दोनों में बहुत हॉट महसूस हो रहा था और दोनों ही एक दूसरे के पैर में डूबना स्टार्ट हो चुके थे। विंग ने ईबो की निप्पल्स को चाटना स्टार्ट किया और चूसना भी शुरू कर दिया। कुछ और नहीं सोच पा रहा था, वह बस अब ईबो के पैर में डूब चुका था। कुछ समय बाद दोनों की बॉडी हॉट हो चुकी थी और ईबो के बॉडी पर काटने के निशान से भर गया था। पूरे शरीर को एक वासनापूर्ण निगाहों से देख रहा था और अब उसने जान ईबो की रिबन हटा दी। दोनों अब पूरी तरीके से नेकेड थे। वो शर्मा गया। ईबो जान को देखते हुए पूरी तरीके से शर्मा गया और दूसरी तरफ देखने लगा। जान ने उसका चेहरा पकड़ा और फिर से चूमना स्टार्ट किया। तुम बहुत ही बेशर्म हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेशर्म हो सकते हो। आह, जान कहता है। अच्छा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है माय लव। और ईबो ने जान को देखा और उसकी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि जान के हाथ में कंडोम था। ईबो ने पूछा, जान आपके हाथ में क्या है? जान ने कहा, कंडोम, और क्या? ईबो चौंक गया और बोला, जान क्या तुम मेरे साथ सेक्स करने वाले हो? उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। और फिर तुमने क्या सोचा? मैं क्या सिर्फ लव मेकिंग करके तुम्हें छोड़ने वाला हूँ? और वो मुस्कुराता है। नहीं, ईबो कहता है, तुम कितना बड़े हो और ये बहुत दर्दनाक है। मैंने उस दिन आपको बहुत ही तकलीफ़ से सहा था, आज नहीं। और वो बेड से हटने वाला था कि जान ने उसके हाथ को खींचते हुए बेड पर फिर से पटक दिया और कहा, अच्छा, उस दिन मैं नशे में था, लेकिन आज मैं तुम्हें प्लेजर फील करवाऊँगा। आज तुम्हें बहुत ऐसा अच्छा लगेगा। इन बातों को सुनते हुए ईबो शर्मा गया और कहता है, जान को नहीं। लेकिन ईबो की इन बातों को जान सुनने वाला थोड़ी ना था। उसने सीधा ईबो के होठों पर दावा बोल दिया और ईबो को फिर से किस करना स्टार्ट किया। दोनों ने एक दूसरे को किस किया। दोनों बहुत ही अब अपनी दुनिया में खो चुके थे। ईबो का ध्यान पूरी तरीके से उसके किस पर था, जिस वजह से जान ने फ़ायदा उठाया और धीरे से उसके अंदर अपनी उंगलियां डाल दी और उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ईबो चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाते हुए, आह नहीं, बहुत दर्द होता है। वो चिल्ला रहा था, कृपया इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। नहीं, जान ने कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी, बस कुछ देर और तुम्हें खुशी महसूस होगी। ईबो की आंखें भर आई थी और उन आंसुओं को जान ने चाट लिया और स्वाइप करते हुए अपने टंग से ही स्वाइप किया और कहा, माय लव, प्लीज़ थोड़ी देर और। आह नहीं जान प्लीज़ बाहर निकालो, प्लीज़। वो बिस्तर पर उसके हाथ बंधे हुए थे और वो चिल्ला रहा था, आह, उफ, नहीं, नो, हटा दो प्लीज़, मैं नहीं चाहता। तुम महसूस करो
प्लीज माय लव, और फिर से ईवो को किस करने स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ना भी। कुछ समय बाद ईवो को खुशी महसूस हो रही थी और वो अब मांग करने लगा। आ कहते हुए वो गहराई से बस जान को महसूस कर रहा था। दोनों गहराई में थे। अब ईवो के कुलों को ऊपर उठाते हुए जान अपनी तेजी से आगे बढ़ने लगा और उसे चूमना भी स्टार्ट किया। उसके बाद दोनों सेटिस्फाइड हो गए और दोनों का वार्म लिक्विड बाहर आ चुका था और ईवो के अंदर जान का। दोनों अब गंदे हो चुके थे। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, ऐसे कहते हुए जान मुस्कुराता है और ईवो को किस करने लगता है। किस करते करते ही वो दोनों अब फिर से जान स्टार्ट हो जाता है। जान को इन हरकतों को देखते हुए ईवो कहता है, बस करो जान गो, मुझे दर्द हो रहा है। ईवो को ये बोलना सुनते ही जान कहता है, अच्छा थोड़ी देर पहले कौन मांग कर रहा था। ईवो शर्मा जाता है और कहता है, लेकिन इस बार जान ने फिर से अपने आप को स्टार्ट किया और वो दोनों फिर से अब स्टार्ट हो चुके थे। दोनों का इंटीमेट सेशन रात भर यूं ही चलता रहा। अगली सुबह जब जान को होश आता है तो ईवो तेज दर्द के साथ चिल्ला उठा और वह कहता है, जान ग आप, और वो जोर से जान को ईवो शाप देने लगता है। जान कहते हैं, माय लव, क्या तुम जाग चुके हो। ईवो चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ। ईवो को के करीब जाते हुए जान ईवो के लिप्स पर सॉफ्ट सा गुड मॉर्निंग किस देता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव। इन हरकतों को देखते हुए ईवो पाउट करते हुए कहता है, आज आप मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, मुझे चला भी नहीं जा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओके बॉस, कहते हुए जान मुस्कुराता है और ईवो को अपने गोद में उठा लेता है। ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो ईवो को नहलाता है, उसे ड्रेसअप करता है और डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। दोनों बहुत शर्मिंदा थे। डाइनिंग एरिया में सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। सुबह ही सब लोग उनके घर पर आए हुए थे। ईवो को बहुत शर्म आ रही। सब लोग डाइनिंग एरिया में उनका इंतज़ार कर रहे थे। इन लोगों को देखते हुए ईवो बहुत शर्मा जाता है। वहाँ यानली आगे आते हुए कहती है कि जान, हम चाहते हैं कि आप दोनों की ग्रैंड वेडिंग हो। ईवो और जान दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ईवो कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जान कहता है, क्यों नहीं है, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पता चले कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके चिक्स पर एक सॉफ्ट सा किस करने लगता है। ईवो उसे दूर करते हुए कहता है, जान गो, आपको समझ में नहीं आता, बच्चे भी है यहाँ पे और बड़े भी। ईवो को इन हरकतों को देखते हुए सब ठहाका लगाते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं, अब हमें इन सब की आदत होनी चाहिए। बच्चे कहते हैं, हाँ मॉम डैड, आखिर हमें भी तो अदर पेरेंट्स की तरह आप लोगों की पेरेंट्स का कपल देखने को मिलेगा और आपको तो पापा ने डेली गुड मॉर्निंग किस ज़रूर हमारे सामने ही देना होगा। आखिर हम भी तो देखना चाहते हैं कि पापा आपसे सच में प्यार करते भी है या नहीं। सब बहुत खुश थे और साथ ही बच्चों की इन बातों को सुनते हुए जान आखिर ईवो को सबके सामने पूछ ही लेता है कि ईवो, सच में बताओ, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं ना। ईवो हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो कितनी
बातें इतनी छोटी उम्र में करते हैं। ईबो मुस्कुराता है और कहता है, आखिर ये जीन्स उनके पापा की वजह से तो है। उनके पापा उन्हीं के जैसे बेशर्म इंसान है। ईबो की इन बातों को सुनते हुए जहान कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि इनके पिता की जीन्स से? आखिर ये तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, है ना? ईबो इन बातों को सुनते हुए जहान को कहता है, जहान गो, और ईबो का अपने जहान का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, जहान गो, आप एक और सच्चाई जानना आपके लिए ज़रूरी है। जहान कहता है, और ये क्या है? जहान गो, मैं इतने सालों में अमेरिका चला गया था और मुझे इसके बारे में पता नहीं था, और ये बात वो है जो आपको जाननी ज़रूरी है। ये दोनों के पिता आप ही हो और इनको मैंने जन्म दिया है। इन बातों को सुनते हुए जहान शौक से ईबो को देखता है। इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि ये बच्चे मेरे हैं? ईबो कहता है, जहांग, ये आपके और मेरे बच्चे हैं, हम दोनों के। उस रात और वो शर्मा जाता है और कहता है, उस दिन जब हमने वो सब, और वो फिर से रुकते हुए कहता है, क्या बताओ जल्दी? जहान कहता है। ईबो कहता है, उस दिन के बाद करीबन 3 महीने बाद मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट था और मैंने बच्चों को जन्म दिया, और ये बात मैंने आपसे छिपाई थी। ईबो को इन बातों को सुनते हुए जहान कहता है, आखिर क्यों ईबो, तुमने इन बातों को मुझसे छुपाया क्यों? और हाँ, मुझे ये बात पता है कि ये बच्चे मेरे हैं, क्योंकि जब से मैंने उनके पैरों के ऊपर, जब से मैंने उनके बर्थ मार्क को देखा था, तब से मैंने ये श्योर था कि ये बच्चे शायद तुम्हारे नहीं लेकिन मेरे ज़रूर है। ईबो अब जहान को देखने लगता है और कहता है, जहान को, इसका मतलब है कि आपने? ईबो की इन बातों को काटते हुए जहान कहता है, हाँ, मैंने इनका डीएनए रिपोर्ट्स निकाला था और जिसका नतीजा ये पॉजिटिव रिपोर्ट था, और वो दिखाता है। और साथ में उसे ईबो को ये भी कहता है कि मैं ये इन बातों को तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था कि ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे उनकी माँ के बारे में पता नहीं था। लेकिन मैंने इतना तो ज़रूर पता था कि मैंने एक रात किसी के साथ गुजारी है, और वो तुम थे, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन कल रात जब तुमने मुझे कहा था कि हम पहले भी ये सब कर चुके हैं, तब मेरा शोर यकीन में बदल चुका था कि ये बच्चे हमारे हैं। लेकिन मैं ये तुमसे सुनना चाहता था कि आखिर तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? ईबो कहता है, मुझे माफ़ कर दो जानग, मैं ये तो करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। ईबो की इन बातों को सुनते हुए सब इमोशनल होते हुए सब के आंखों में पानी था, और जान ईबो को हक करते हुए कहता है, माय लव, आखिर तुमने ये सब क्यों सोचा जिस वजह से हमारे इतने साल बर्बाद हो चुके? लेकिन मैं इन सब सालों का हर्जाना तुमसे ज़रूर वसूल करूँगा। इन कहते हुए जान ने ईबो को लिप्स किस करना स्टार्ट किया और सब ने तालियां बजाई और कहते हैं, अच्छा, आप लोगों का रोमांस ख़त्म हो गया तो चलो सब खाना खाते हैं। खाने के बाद सब वहाँ से चले गए। इन बातों को अब 5 साल हो चुके थे। 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन हमारे इन लवली बर्ड्स का लव जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ईबो और जान का और एक बच्चा था, एक बेटी थी जो बहुत ही प्यारी थी। दोनों ही बहुत खुश थे
और साथ में दोनों ने अपनी बेटी का नाम फी रखा था। दोनों फी से बहुत प्यार करते थे। युआन और सिजेई को भी एक बहन मिल चुकी थी, इसलिए वो भी बहुत खुश थे। इसी के साथ हाओशुआन और जियांग की भी शादी हो चुकी थी। दोनों की शादी को अब करीबन 4 साल हो चुके थे। हाओशुआन ने भी जियांग से अपना लव कन्फेस किया था और जियांग ने भी उसे एक्सेप्ट किया था। दोनों जियांग अब प्रेग्नेंट है और साथ में ईबो भी। ईबो तो बहुत अब नाखुश था क्योंकि वो झान को कर्ज कर रहा था कि झान ने उसे फिर से प्रेग्नेंट कर लिया। करीबन 3 बच्चे होने के बाद भी अभी भी झानगा का दिल नहीं भरा, जो मुझे अभी भी प्रेग्नेंट करना चुन रहे हैं। ईबो की इन हरकतों को देखते हैं झान मुस्कुराता है और कहता है, क्या करूँ मैं लो, तुम्हारे बिना तो मेरा जी ही नहीं भरता। जितना चाहो मैं उतना तुम्हारे साथ करना चाहता हो, और आखिर तुमने इतने साल मुझसे दूर जे रहे। सब लोग हंसते हैं और इसी के साथ ये हमारा प्यारा सा फैन फिक्शन ख़त्म होता है। बाय, थैंक यू। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।